बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही बनाने की रेसिपी। आप घर में बहुत आसान तरीके से मीठा और गाढ़ा दही बना सकते हैं और इस रेसिपी को आप सहरी में और इफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। दही घर का बना हुआ बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये इतनी आसानी से बन जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से बनाई है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ फुल फैट मिल्क। 1 लीटर है ये मेरे पास। मैं इसमें उबाल ले आऊँगी और इसको तकरीबन मैं पका लूँगी। मैं इसको तकरीबन इतना पकाऊंगी कि देखें आप, ये फुल फैट मिल्क है 1 किलो है, तो मैं इसको तकरीबन 3 पाव के करीब कर दूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए पक के। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। आप इसको जो है बना के रख लें। इफ्तारी में आप दही बड़ों में, चना चाट में और लस्सी भी आप इसकी बना सकते हैं। सहरी में आप दही रोटी वगैरह और जो है आप इसको कच्ची लस्सी बना लें और इससे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। मैंने आपको दही बड़े की रेसिपी सिखाई है, मैं आगे और बहुत सारे तरीके के आपको दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ जो है दही बनाने की रेसिपी शेयर कर दूं ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो, क्योंकि मैं बहुत जो है दही यूज़ करूँगी बहुत सारी जगह पर। तो मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं इस रेसिपी को घर में बनाती हूँ और मैं दही जो यूज़ करती हूँ मैं सारा घर का ही बना हुआ दही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देखें मैं इसको अच्छे से इस तरह पका रही हूँ और इसी तरीके से आपको जो है चलाना है इसको और इस तरीके से आपको चम्मच से इसको हिलाते रहना है। आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें झाग बनेगा। तो यही हमें चाहिए, बिल्कुल इसकी झाग ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैंने इसे एक थाल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप जो है इसको मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, मिट्टी का थाल भी होता है, उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा अच्छा बनता है। पर मैं सिंपली घर की चीज़ों से ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास देखें मैं इसमें थाल में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इस तरीके से इसको चलाने के बाद इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितने झाग आ गए। तो हमें इसी तरीके से इसके ऊपर झाग चाहिए क्योंकि इसी से ही मलाई हमारी तैयार होगी। तो मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा नीम गर्म हो जाए। बिल्कुल आप इसके अंदर जब उंगली ऐड करेंगे तो आप 10 दफ़ा इसको काउंट करिएगा। अगर आपकी उंगली जो है इसमें सेट है और ये जो है काउंटिंग आपकी पूरी हो रही है तो आप मतलब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें बिल्कुल दही 1 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पे और मैंने उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं इसमें सिर्फ 1 टीस्पून दही ऐड करूँगी। ज़्यादा दही बिल्कुल ऐड नहीं करना है आपको। इस तरीके से होल करना है बीच में थाल के, क्योंकि ऊपर मलाई जम चुकी है दूध ठंडा होने के बाद। तो मैंने इसमें बिल्कुल हल्का सा होल करके और इसको अच्छे थोड़ा सा मिक्स करके हिला दिया। बाकी मैं इसको कवर करके किचन काउंटर पे ही 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और इसको आपको जो है गर्म प्लेस पे रखना है, मतलब गर्माइश जहाँ पर हो वहीं पे आप रखिएगा, ठंडी जगह पे नहीं रखिएगा तो दही जमने में मुश्किल होगी। तो जब ये 4 घंटे में सेट हो जाएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे। तो आप इसको देख सकते हैं कितना मोटा और गाढ़ा सा दही बनकर तैयार हुआ है। तो मैं अब आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल पानी वाला दही नहीं है ये देखें आप कितना क्रीमी सा और मीठा और मज़ेदार दही बनकर तैयार हुआ है। अगर आप दही को 4 से 5 घंटे या 7 घंटे के लिए बाहरी काउंटर पे छोड़ देंगे तो दही खट्टा होने की वजह यही होती है कि आप ज़्यादा देर के लिए दही को बाहर छोड़ देते हैं, तो इसी वजह से जो है दही खट्टा हो जाता है। सिर्फ 3 से 4 घंटे आपको इसको बाहर रखना है गर्म प्लेस में, बाकी आपको 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इससे आपका दही कभी भी खट्टा नहीं बनेगा और मीठा और गाढ़ा दही बनकर बहुत अच्छा तैयार होगा। अगर आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ मैंने इसको किस किस चीज़ों में ऐड किया था दही को। आप इससे जो है रायता बना सकते हैं, ग्रीन चटनी में आप इसको मिक्स कर लें दही से, रायता इतना अच्छा तैयार हो जाता है। मैंने जो चना चाट आपको बनाना सिखाई है मैंने उसमें भी गाढ़ा दही यही वाला ऐड किया था, घर का बना हुआ। तो ये देखें कितना अच्छा दही बनकर तैयार होता है और मैंने आपको दही बड़े बनाना सिखाए रेसिपी। आगे आपके साथ मैं और भी दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ पहले ही दही बनाने की रेसिपी शेयर कर दी है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आगे रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो आप बिल्कुल जो है इसको
स्किप नहीं करिएगा, रेसिपीज आपको आगे और भी देखनी है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आने वाली हैं। तो यहाँ देखें मैंने फ्रूट चाट में भी दही ऐड किया था, घर का बना हुआ ही दही ऐड किया था। घर का बना हुआ दही आप बना के रख लें और बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आता रहेगा। तो आई होप व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।